हेलो यूनिवर्स। तो क्या हम सुनामीस, अर्थक्वेक्स, क्लाइमेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर क्या हम हमारे सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल कर सकते हैं? ये सब कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर में हो सकती है अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस हो जाए। तो ह्यूमंस इस पॉइंट में कैसे आ सकते हैं, या इससे भी ज्यादा एडवांस इवेंट्स क्या हो सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें इंफॉर्मेशन दे कि हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो साइंस लीज आज हम बात करेंगे मानव सभ्यता के बारे में, और आगे हम भविष्य में कैसे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, हम किस प्रकार प्रकृति से डील करेंगे, ये सब जानकर आप अमेज्ड हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, हम मनुष्य जितना एडवांस और सभ्य होंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा खपत करेंगे, और इसी के बेसिस में 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल इंट्रोड्यूस किया था जिसे कार्डाशेव स्केल कहा गया, जो किसी भी सभ्यता की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब कि तकनीकी उन्नति का स्तर बताती है। यह स्केल लॉगरिथमिक है क्योंकि हम यहाँ पर प्लैनेटरी एनर्जीज, गैलेक्टिक एनर्जीज को एक्सपोनेंशियली कंसीडर करेंगे। मानव सभ्यता द्वारा एनर्जी कंजम्पशन 3 टाइप्स में इस स्केल में थ्योरेटिकली डिफाइन किया गया है, और हम फ्यूचर में इस स्केल में टाइप्स भी एक्सपांड कर सकते हैं। टाइप 1, यह सभ्यता उनके ग्रह की एनर्जी और साथ में होस्ट स्टार से मिलने वाली एनर्जी का 100% यूज कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम मनुष्य वुड्स, ऑयल और भी बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिसका यूज़ हम 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का होस्ट स्टार सन की 7 × 10⁻17 वॉट्स एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, मगर हम इसे तक पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते। लेकिन सोचिए, अगर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन हो जाएंगे, इस फेज में हम हमारे प्लेनेट में मौजूदा सारी एनर्जीज को कंज्यूम करने के योग्य हो जाएंगे। हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और साथ ही साथ वाटर जैसे रिसोर्सेज का 100% इस्तेमाल कर सकेंगे, और ये सब एनर्जीज इतनी अवेलेबल हो जाएंगी कि उस वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए बिल्स भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे ऑक्सीजन है वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगी। हम नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करके क्लाइमेट चेंज ला सकेंगे, और हम हमारे आसपास के लैंड मास में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अर्थक्वेक्स पैदा कर सकेंगे, और तो सुनामीज को कंट्रोल करके एनर्जीज प्रोड्यूस कर सकेंगे, और हम अंडर वाटर सिटीज भी डेवलप कर सकते हैं। और अगर अब हम अपने ग्रह से एक लेवल अपग्रेड होकर अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी कंज्यूम कर पाए, तो वो टाइप 2 कैटेगरी की सभ्यता कहलाई जाएंगी, जिन्हें स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यह सभ्यता उनके सिस्टम के होस्ट स्टार की कंप्लीट एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगे। हमारे केस में हम सूरज की, जो कि 38,000 सेप्टिलियंस वॉट को पूरी तरह से कंज्यूम कर पाएंगे। कैसे, वो मॉडर्न साइंस को अभी तक नहीं पता, मगर कुछ आइडियाज हैं जो कि इस ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हैं। उनमें से एक है डायसन स्ट्रक्चर्स। यह एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं। उनमें से एक है डायसन स्फीयर, जिसके सरफेस में क्वाड्रिलियंस नंबर में सैटेलाइट्स होंगी जो होस्ट स्टार को बाहर से कवर कर लेंगी और उसकी एनर्जी सोलर पैनल्स की तरह रिसीव करेंगी। अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमारे लिए किसी स्टार को कवर करना इज अ बिग डील। यह टाइप की सभ्यता सोलर सिस्टम में हर चीज कंट्रोल कर सकेंगी, प्लैनेट्स और कहीं दूर से आया एस्टेरॉइड का डायरेक्शन भी, और साथ में नाइबर सिस्टम्स को भी सिविलाइज करने में काम करेगी। मगर यह सभ्यता टाइप 3 के सामने कुछ भी नहीं है। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिन्हें कहते हैं द गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कंज्यूम कर सकेंगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन स्टार्स की एनर्जी कंज्यूम कर सकती है, मगर टाइप 3 बिलियंस ऑफ स्टार की एनर्जी कंज्यूम कर सकेंगी। उनके लिए गैलेक्सीज एक तरीके का प्लेग्राउंड होगा, और स्टार्स और सिस्टम टॉयज की तरह होंगे। उस वक्त गैलेक्टिक रियल स्टेट एक रियलिटी होगी। प्लैनेट्स, स्टार्स या फिर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ऑक्शन होगा और किसी सुप्रीम लीडर द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो कार्डाशेव स्केल को ध्यान में रखते हुए क्या हम हमारी वर्तमान सभ्यता का प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सगन ने कार्डाशेव के तीनों टाइप्स के एवरेज एनर्जी कंजम्पशन रेट को इंटरपोलेट करके, मैथमेटिक्स में इंटरपोलेटिंग का मतलब होता है गिवन सेट ऑफ डाटा रेंजेस में से न्यू डाटा निकालना। इट्स लाइक सनफ्लावर के कुछ पेटल्स के अरेंजमेंट देखकर पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना। तो उन्होंने तीनों रेंजेस को इंटरपोलेट करके
एक फॉर्मूला प्रोड्यूस किया है कार्डाशेव रेटिंग को डिफाइन करने का, जहां पर के बताता है कार्डाशेव्स रेटिंग और पी जो कि हम उसमें पुट करेंगे वो बताता है पावर कंजप्शन वॉट में। 2018 में हमने एवरेज 18.40 टेरावॉट्स यानी कि 18.40 ट्रिलियन वॉट्स पावर कंज्यूम की है, और इस वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें कार्डाशेव्स रेटिंग 0.73 मिलेगी। मतलब हम टाइप 1 से बहुत पीछे हैं, क्योंकि अगर हम एवरेज एनर्जी कंजम्पशन रेट पर ईयर का 3% इंक्रीज भी कर दें तब भी हमें टाइप 1 स्टेटस पाने के लिए 1 या 2 सेंचुरीज लगी जाएंगी। ये अप्रोक्सीमेशन फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू का है। तो गाइस, मेरे हिसाब से कार्डाशेव स्केल सिविलाइजेशन एडवांसमेंट को ऑब्जर्व करने का एक नजरिया है, क्योंकि किसे पता हम आगे कम एनर्जीज का कंजम्पशन करके भी पहले से ज्यादा उम्दा टेक्नोलॉजीज को अंजाम दें, या फिर ये वाला एरा टाइप 3 या टाइप 5 के बाद आएगा। इसी कारण कार्डाशेव स्केल में सिर्फ 3 डिवीजन्स हैं, और जैसा कि मैंने डिस्कस नहीं किया, टाइप 4 में हम एनर्जी कंजम्पशन को अपग्रेड करके यूनिवर्स लेवल में ले जाएंगे। उसके बियॉन्ड टाइप 5 में हम मल्टीवर्स की एनर्जीज के साथ डील करेंगे। मगर ये दोनों टाइप्स ओरिजिनल कार्डाशेव स्केल में नहीं है, तो क्या टाइप 3 के बाद स्केल के लॉस बदल जाएंगे, या फिर जैसा टाइप 4 और 5 की हमने जिक्र किया था वैसे ही रहेगा? क्या ये सभ्यता यूनिवर्स के कुछ और इवेंट्स से पूरी तरह अनजान है? इसी तरह के क्यूरियस क्वेश्चंस और मिस्ट्रीज के साइलेंस में हम अपने कॉन्शियस माइंड की बैल लेकर निकलेंगे और साइलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। तो साइंसलीज आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इफ वी डोंट शेयर नॉलेज इट विल एक्सटेंड। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।